जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी के पेपर का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, जिसमें हमारे कुल 20 क्वेश्चन हैं। आपको वीडियो के अंत में बताना है कि आपने 20 में से कितने सही किए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल लगेगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, एक और भी है। ऑप्शन में हमारा खड़ी बोली है, कन्नौजी और अवधी। आपको इसमें बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो ऑप्शन जो चौथे नंबर का हमारा अवधी, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों क्या है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और कौरवी, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, दक्कनी, ब्रज, बुंदेली ये सभी हमारी क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष वर्ण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सघोष वर्ण है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा बिल्कुल सही है। सघोष वर्ण कौन से होते हैं, आप ये ध्यान में रखेंगे, अघोष और सघोष। अघोष वे होते हैं जैसे हमारा क वर्ग, च वर्ग, ये सारे जो वर्ग हैं, के, टी, एम, दो, इसे आप याद रखेंगे। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य, आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक, केटीएम 2 से। तो के का जो हमारा हो जाएगा कंठ का क वर्ग, क ख ग घ अंग, अंग तक ये जो हमारे होते हैं क वर्ग के होते हैं। ठीक, फिर टी फॉर क्या है, तालु, तो आप इस चीज से याद रखेंगे। उसके बाद मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ्य, केटीएम 2। अब इसमें यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पहला और दूसरा होता है, ये हर वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है ये हमारा अघोष होता है। ठीक, और इसके बाद जो तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे सघोष होते हैं। ठीक, और सघोष प्लस इसके बाद आप और भी चीज़ याद रखेंगे। और सघोष क्या होते हैं, जितने भी स्वर हमारे होते हैं, ऑल स्वर, ये भी सब सघोष ही होते हैं। और इसके बाद प्लस य, र, ल, व, ह, ये भी सब सघोष हमारे होते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे, जो दूसरा और चौथा हमारा होता है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा महाप्राण होता है। दूसरा ये जो है हमारा और चौथा ये हमारा महाप्राण होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, लिख लेंगे कहीं। 2 और 4 महाप्राण होते हैं। और जो हमारा पहला यानी कि क, तीसरा और पांचवा यानी कि ग और अंग, ये हमारे क्या होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। इस चीज़ को आप कहीं लिख लेंगे, ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। इसके बाद जो य, र, ल, व हमारे होते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं। इसमें य, र, ल, व हमारे अल्प प्राण में आ जाएंगे, और महाप्राण में स, ख, स, ह आ जाते हैं। इस चीज़ को आप कहीं नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा है कि जम का तत्सम शब्द है। आपको जम का तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। तो जम का तत्सम शब्द यहाँ पे साफ ही हमें पता है कि यम होता है। ठीक, जमना तो कोई भी चीज़ जैसे जम जाता है, ठोस रूप होता है, वो हमारा जमना हो जाएगा। इसका हो जाएगा दामाद या जमाई जो होते हैं वो हो जाएंगे। ठीक, यति का हो जाएगा त्यागी या सन्यासी, ये हमारा यति का हो जाता है। ठीक, तो जम का तत्सम शब्द यम है। आगे कुछ और भी हम तत्सम शब्द देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अग्नि का जो होता है वो आग होता है। अश्रु का आंसू, ये सारी चीज़ें हमें पता है। अक्षी का आंख ध्यान में रखेंगे। एकादश का 11, कपाट का किवाड़, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। कर्ण का कान और कंदुक का गेंद, जो सारी चीज़ें हमें पता है उसे तो एक बार देख ही लेंगे, लेकिन जो सारी चीज़ें नहीं पता है उसे भी ध्यान में आप रखेंगे। जैसे कपाट का किवाड़ हो गया, कंदुक का गेंद, अक्षी का आंख। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको इसमें बताना है कि यातुधान का पर्यायवाची क्या है। राक्षस है, सूर्य है, इंद्र है या धरती है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या होता है छात्रों को, धरती। तो यातुधान का पर्यायवाची धरती नहीं होगा। धरती का क्या होता है, भूधरा, वसुधा, पृथ्वी और अवनी, ये सारी चीज़ें धरती का पर्यायवाची शब्द होता है। यातुधान का जो होगा वो राक्षस होगा पर्यायवाची। अब कुछ और भी पर्यायवाची शब्द हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार से। सूर्य का जो होगा दिनकर, दिवाकर, भानु। इंद्र का मधवा, सचिपति, पुरंदर।
कमल का नलीन अरविंद उत्पल और क्षुद्र का नीच तुच्छ कमीना। ठीक। और केसरी का जो होता है शेर सिंह नाहर, खग का क्या होता है द्विज अंडस शकुनी, और घटक का कलश घड़ा कुंभ। खर्च का होता है व्यय, कोई भी चीज़ हम व्यय करते हैं, खपत इस्तेमाल। और चूहा का भी ध्यान में रखेंगे कि मूसक मुष्टा या उंदूर होता है। ये सारे पर्यायवाची शब्द भी आप कहीं नोट करके लिख लेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकांगी का विलोम शब्द पहचान करना है आपको। इसमें बताना है कि एकांगी का विलोम क्या होता है। तिर्यक होता है, सर्वांगीण होता है, दुचित्ता होता है या अनेकत्व होता है। दुचित्ता नहीं होगा, न अनेकत्व होगा, न ही तिर्यक होगा। यहाँ पे हमको पता है सर्वांगीण होगा इसका विलोम शब्द। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने वाला सही शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनना है आपको। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को उत्साही कहते हैं या जिज्ञासु कहते हैं या तत्पर कहते हैं या जिज्ञासा कहते हैं? तो जिज्ञासा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जानने की कोई भी चीज़ जानने की अगर आप इच्छा रखते हैं तो उसे जिज्ञासु कहा जाता है। ठीक। कहा जाता है ना कि ये व्यक्ति बहुत ही जिज्ञासु है, मतलब कि बहुत वो जानने की इच्छा रखता है। कोई भी बच्चा होता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, वो उस चीज़ को जानने की इच्छा रखता है, यानी कि वो उस चीज़ के मामले में जिज्ञासु है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको इनमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। आज का समाचार अच्छा है, या आज के समाचार अच्छे हैं, या समाचार अच्छे हैं आज के, या अच्छे हैं आज के समाचार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हमारा, आज के समाचार अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। आपको चौधरी का स्त्रीलिंग बताना है। क्या होगा? चौधरीन होगा या चौधारी होगा? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। या चौधरीन होगा, सभी को पता है चौधराइन होगा, कहीं सुना होगा चौधरी चौधराइन, पंडित पंडिताइन, ये क्या होते हैं हमारे? चौधरी का ये चौधराइन स्त्रीलिंग हो जाएगा, पंडित का पंडिताइन स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक। हरि घर में है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि हरि घर में है, इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? अपादान कारक हुआ है, या संप्रदान हुआ है, या कर्ता हुआ है, या अधिकरण हुआ है? तो इसमें जो होता है कर्ता ने होता है। कर्ता ने कर्म को, ये हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अपादान जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तो उसके अर्थ में किया जाता है। तो इसमें एक ऑप्शन बचता है हमारा अधिकरण। ठीक। ऐसे पढ़ा है हमने अधिकरण में पर, ये होता है हमारा अधिकरण कारक, इसमें प्रयोग हुआ है। देख लेते हैं एक बार। हमारे जो 8 प्रकार के कारक हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को या के लिए हेतु अपादान, देखिए यहाँ पे के किसी चीज़ से अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं। संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ए ओ हाय, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है? संबोधन कारक होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? अधिकरण कारक, इसमें क्या होता है? में पर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है। यह, वह, नदी या आप। तो हम सभी ने बचपन से ही पढ़ा है कि यह, वह, आप, ये सारे क्या है? हमारे सर्वनाम होते हैं। लेकिन नदी क्या है? नदी सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। बस छूट गई होगी, बस क्या हो गई होगी? छूट गई होगी। तो आपको इसका काल बताना है। हेतु हेतु भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है या संदिग्ध भूतकाल है? तो छूट गई होगी, आपको वाक्य से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि छूट गई होगी, यानी कि संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 4 हमारा सही है। इसको एक बार समझ लेते हैं। हेतु हेतु भूतकाल में क्या होता है? जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ 2 वाक्यों में दिया गया हो, वहाँ हेतु हेतु भूतकाल होता है। मतलब कि उदाहरण के स्वरूप में आप समझ सकते हैं, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती।
क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आगरा अगर जाती तब न ताजमहल देखती, मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। ये हो जाता है हमारा हेतु, हेतु भूतकाल। लेकिन अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, राधा खाना बना रही थी, क्योंकि वो पूर्ण तो हुआ नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट है कि राधा खाना बना रही थी। ठीक। और पूर्ण भूतकाल में मतलब कि कार्य हो गया रहता है, जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, ये सभी को पता है कि राज किया था अंग्रेजों ने, मतलब कि ये पूर्ण हो चुका है। ठीक। क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। लेकिन जब अपूर्ण रह जाता है वहाँ पे हम अपूर्ण भूतकाल कह देते हैं। नाम में ही सब चीज़ स्पष्ट है हमारा, अपूर्ण है, पूर्ण है या हेतु, हेतु भूतकाल है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 8वें नंबर का हमारा, 12वें नंबर का है। सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है या कर्मवाच्य है या इनमें से कोई भी नहीं या कृतवाच्य है। सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं, ये काम किसके द्वारा किया गया है? सुरेंद्र के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा कर्मवाच्य। ऑप्शन सेकंड जो है हमारा वो बिल्कुल ही सही है। इसको भी एक बार से समझते हैं। कर्मवाच्य कब होता है? जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया जो होती है उसके अनुसार लिंग वचन तथा पुरुष कर्म के अनुसार हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है हमारा, दूसरा जो एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं इस तरह समझ सकते हैं कि मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, यानी कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है? मेरे द्वारा किया जा रहा है। लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। और जो हमारा ऊपर क्वेश्चन था वो क्या था? सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए थे, काम किसके द्वारा? सुरेंद्र के द्वारा किया जा रहा है। ठीक। तो वहाँ पे हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्म, कृत और भाववाच्य। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। भाववाच्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता है, न कर्ता ही प्रधान होता है और न कर्म ही प्रधान होता है, वहां पे क्या होता है? भाववाच्य हो जाता है हमारा। जैसे उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, यहाँ पे क्या है? न कर्ता प्रधान है न ही कर्म प्रधान है, ये भाववाच्य हो जाता है, बल्कि यहाँ पे कोई भाव या विचार प्रधान होता है हमारा। ठीक। और कृतवाच्य में क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रियाकर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है? वाक्य में कर्ता मुख्य होता है और क्रिया जो होती है कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार होती है। जैसे बच्चों ने क्रिकेट देखा, राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ हमारा कृतवाच्य हो जाता है। लेकिन जहाँ कोई कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है, जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है या आपके द्वारा पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई काम हमारे द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पे हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है हमसे, अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है कि किसमें अति उपसर्ग लगा हुआ है। अत्यधिक में लगा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ आपको दिख रहा है कि अति उपसर्ग लगा है? अति आत्यधिक इसमें लगा है? बिल्कुल भी नहीं। आत्मिक में भी नहीं लगा है। इसमें एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, अत्यधिक। अति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? जित जमा इंद्रिय, जिते जमा इंद्रिय, या जिह जमा इंद्रिय, या जिन जमा इंद्रिय। ऑप्शन जो पहला है यहीं पर हमारा सही है, जित जमा इंद्रिय। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद होता है। निम्न में से अकाल पीड़ित का समासिक विग्रह चुनना है आपको। अकाल पीड़ित का समास विग्रह करना है, कौन सा होगा? अकाल द्वारा पीड़ित, या अकाल से पीड़ित, या अकाल में पीड़ित, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइएगा। इसमें जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड, अकाल से पीड़ित, ये हो जाएगा अकाल पीड़ित का समासिक विग्रह, सही समासिक विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? अलंकार अपने पिछले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसमें हमने सारे अलंकार का कैसे हमें याद रख सकते हैं एग्जाम टाइप में, उस चीज़ को हमने शॉर्ट में समझा था।
तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार से जाकर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा अनुप्रास अलंकार। इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से समझा था, अनुप्रास अलंकार को, ठीक, चंदू के चाचा वाला एग्जाम्पल देके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है अध्यात्म चिंतन है, या रेणुका है, या दिल्ली है, या नीम के पत्ते। कौन सी रामधारी दिनकर जी की रचना नहीं है। तो इसमें हमारा एकमात्र ही सही विकल्प बचता है अध्यात्म चिंतन, क्योंकि ये वियोगी हरि जी की रचना है। आप इसको भी कहीं लिख लेंगे, वियोगी हरि जी की रचना है ये, ठीक। और बाकी सारे हमारे जो रचनाएं हैं, ये रेणुका हो गया, या दिल्ली हो गया, या नीम के पत्ते हो गया, ये सभी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1970 में, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक। नहीं, 1970 में नहीं, 1972 में मिला था इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें गद्यांश है हमारा। दिए गए गद्यांश को पढ़ें और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। गद्यांश पढ़ना है और आपको इसमें से प्रश्नों के उत्तर देना है। एक बार गद्यांश पढ़ेंगे फिर बताएंगे। उस साधु का विश्वास था कि मानव को, साधु का विश्वास था कि मानव को क्या होना चाहिए। आपको गद्यांश पढ़कर ही आंसर पता चलेगा कि साधु को क्या विश्वास था कि मानव को क्या होना चाहिए। हमने तो पढ़ लिया हुआ है गद्यांश, एक बार आप ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको चेक करना आपने 20 में से कितना सही किया है आंसर, ठीक। इसमें है हमारा ऑप्शन, किसी बिच्छू को कभी मारना नहीं चाहिए, या नदी में हर रोज नहाना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी साधु का विश्वास नहीं था। परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए, खतरनाक प्राणियों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। अगर साधु ने ऐसा सोचा होता तो वो बिच्छू को उठाता ही क्यों, ठीक। तो इसमें हो जाएगा परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। साधु का विश्वास था, उनका मानना था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, साधु का हाथ थरथराने लगा क्योंकि, साधु का हाथ क्यों थरथराने लगा। ये सारे क्वेश्चन का आप आंसर तभी कर सकते हैं इसको जब आपने ये गद्यांश आप ये पढ़ेंगे, ठीक। इसमें है हमारा ऑप्शन में, वह पानी में ठंडा महसूस कर रहा था, या वह बिच्छू से डर गया था, या उसे एक अजनबी देख रहा था इसलिए वो थरथरा रहा था। बिल्कुल भी नहीं। बिच्छू का डंक जो था वो बहुत ही दर्दनाक था। वो बिच्छू से भी नहीं डरा था, वो पानी में ठंडा भी पानी को महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका हाथ इसलिए थरथराने लगा क्योंकि बिच्छू का जो डंक था वो बहुत ही दर्दनाक था। अगला देखते हैं, जब साधु ने अपने हाथ में बिच्छू उठाया तो बिच्छू ने क्या किया। ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब साधु ने अपने हाथ में बिच्छू को उठाया था तो बिच्छू ने क्या किया, उसने साधु को डंक मारा, ठीक। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम और आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार से लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जो भी परेशानी हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।